धान में हल्दी रोग देखा जाए तो बहुत ही ताबड़तोड़ रोग है। ये लास्ट रोग है। अगर इससे हम बचा लेते हैं तो हमारा उत्पादन है धान का बढ़ जाएगा। अगर हल्दी रोग से अगर नहीं बचा पाते तो हमारा उत्पादन कम हो जाता है। तो चलिए हम 2 पॉइंट पर बात करेंगे कौन कौन सा है जो कि हमारा फ्री में होगा, निःशुल्क होगा। इसमें 1 रुपए किसी भी लोग का खर्चा नहीं होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे धान में लगने वाला जो हल्दी रोग है उसको हम किस तरह से बचाएंगे, कौन से प्रक्रिया को अपनाएंगे। सीना ठोक लीजिए डंके की चोट पे आप लोगों ने सही वीडियो को क्लिक किया है। तो चलिए हम पहले बात करेंगे धान में जो हल्दी रोग लगने वाला है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। किस तरह से लगता है, क्यों लगता है, लगने का कारण क्या है, इसका रोकथाम क्या है, किस तरह से हल्दी रोग से बचा सकते हैं, वो भी फ्री में, जो कि आपका खर्च 1 रुपए भी नहीं लगने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका जो धान है पिछला साल से देखा जाए तो इस साल का ताबड़तोड़ उत्पादन हुआ, यानी कि शुरू से लेकर अभी तक बहुत ही अच्छा। लेकिन 2 पॉइंट पर हम बात करेंगे जो कि फ्री में होगा, आपका 1 रुपए खर्च होने वाला नहीं है। अगर हल्दी रोग से बचना चाहते हैं तो इस बात को 2 पॉइंट को आप लोग गांठ बांध लीजिए। मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ कि आपका धान में एक भी हल्दी रोग देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट पर बात करेंगे। देखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट है आपका जब धान के बालियां 80 से 90% दाना भर चुका है तो उस समय आपका खेत का अंदर जो पानी ढुक रहा है उसको रोक देना है, यानी कि आपका मेड़ को अच्छी तरह से बांध देना, इसका अंदर पानी नहीं जाने देना है। दूसरा जो पॉइंट है, अगर आपका खेत का अंदर बाई चांस पानी है तो उस समय बाहर निकाल दे, क्योंकि अगर 80 से 90% जब धान की बालियां आपका बन चुका, खराब हो चुका है, तो उस समय अगर पानी रखते हैं तो क्या होता है, जड़ का जो पानी है वो बालियां तक खींचेगा ही रात को। और देखा जाए तो रात का समय में शीत जो पड़ता है वो आपका धान के बालियां तक पहुंचता है। दोनों को मिक्सन के कारण क्या होता है, उसमें गांठ बनने लगता है, धान के बालियां में गांठ बनने लगता है, जिसको हम हल्दी रोग भी कहते हैं। और खेत में आपको धीरे से क्या होगा, धीरे धीरे पूरा खेत में फैल जाएगा, जिसका कारण ये देखने को रिजल्ट मिलता है कि आपका उत्पादन जो है वो कम हो जाता है। अगर इस चीज से हम अगर बच जाते हैं तो हमारा उत्पादन इस बार भी बहुत ही आगे जाने वाला है। तो चलिए उन किसान भाइयों के, यानी कि उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जो अपना खेत का पानी रोक भी नहीं सकते हैं या फिर बाहर भी नहीं निकाल सकते हैं। उन अवस्था में क्या करना है। तो अगर हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल वाले घंटा को उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और इस वीडियो को और भी किसान भाइयों तक दबा कर शेयर कीजिए। तो चलिए हम बात करेंगे कौन सा स्प्रे करना है। चाहता हूँ कि जहाँ पर पानी नहीं निकाल सकते हैं या जो अंदर जा रहा है उसको भी रोक नहीं सकते हैं, तो उस अवस्था में क्या, उस अवस्था में देखा जाए तो आपको सिर्फ एक काम करना, आपको कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का एक दवा लेना है। उसमें क्या करना है, आपको 500 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है, या फिर आप 400 ml 150 लीटर में घोलकर पूरे खेत में छिड़काव कर देना है। आपको 7 से 8 दिनों के अंदर दोबारा स्प्रे करना है। 2 से 3 स्प्रे आप लोगों को कर देना है। उससे क्या होगा, आपका अब्बा रोग लगने वाला है, बालिया जो काला काला पड़ने वाला है, या फिर हल्दी रोग, ये आपको बचाता है। ये जो दवा है आपको बचाता है और लगने वाली जो बीमारी है उसको भी रोकता है, और आपका धान का जो बालिया है चमकदार और मोटा बनाता है। तो यहाँ पर ये चीज अपने मेरे बातों का ध्यान दीजिए। अगर आपका खेत का पानी बाहर नहीं निकलता है तो ये दवा का इस्तेमाल करें। अगर धान का खेत का पानी अगर आप रोक लेते हैं और खेत का पानी बाहर निकाल देते हैं तो इसमें आपका 1 रुपये खर्च लगने वाला नहीं है, जो मैं पिछले कई सालों से अपनाते आ रहा हूँ। और मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ, पूरे डंके के चोट पे कह रहा हूँ कि आप लोग इस विधि को अपनाएं। अगर आपका खेत का पानी निकल जाता है तो कोई आप लोगों का 1 रुपये खर्चा होने वाला नहीं है। और बाय चांस अगर खेत का पानी आप नहीं रोक सकते हैं या बाहर नहीं निकाल पाते हैं तो ये दवा का इस्तेमाल करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।